इंदापुर थाने के सामने सुमन हॉस्पिटल, कान खोल के सुन लेना, मैंने अपनी औलाद को ये चुप नहीं बैठूंगा मैं बिल्कुल भी, ईंट से ईंट बजा दूंगा हॉस्पिटल की, ध्यान रख लेना। मेरी कोई केजरीवाल से दुश्मनी नहीं है, सच्चाई है वो कह रहा हूं मैं, सच्चाई है वो कह रहा हूं। सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। और एक बात और, केजरीवाल जो मैं झूठा हूं, मेरे खिलाफ FRI करा दियो, मैं देख लूंगा तेरे को। औलाद खो रखी है इसलिए मन चल रहा है मेरा, तू अपनी औलाद खो के देख, पता चलेगी कैसे औलाद बनाते हैं। चोर निकम्मा केजरीवाल और तेरे मंत्री चोर हैं। मोदी जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं नहीं चुप बैठूंगा। इस केजरीवाल को और इसकी सरकार को समझा देना। मेरे दिल में आग लग रही है जो मैंने खोया है अपनी औलाद के पीछे। मोदी जी प्लीज मेरे को न्याय मिलना चाहिए। LG साहब हाथ जोड़ के सुनो, इनके पास की कुछ नहीं, आपसे ही कह रहा हूं मैं, प्लीज सुनो। क्यों? इनको तो रोज की रोज टीवी पे आके जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं है। केजरीवाल अंधा बहरा है क्या? अंधा बहरा है? लूट बाजारी मचा रखी है क्या? मैं साफ कहता हूं CM केजरीवाल सबसे भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट। एक बात बताओ, जब इन्होंने इतने बढ़िया हॉस्पिटल और इतने बढ़िया स्कूल बना रखे हैं, अपने बच्चे नोएडा में पढ़ने जाते हैं क्या? हैं? इनके बीवी बच्चे बीमार होते हैं तो मैक्स और मैदानता में जाते हैं। जब इतने बढ़िया इन्होंने हॉस्पिटल बना रखे हैं तो अपने भी खुद भर्ती हो गए, देखो पता चले। काहे की सरकार है? किस चीज की सरकार है? लूट बाजारी मचा रखी है। ये जनता टैक्स देती है उसका खाते हैं, जनता इनकी गुलाम नहीं है। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। मोदी जी से LG से विनती है मेरी, सर प्लीज थोड़ा ध्यान दे। मैं परेशान हूं, बहुत जगह घूम चुका हूं और सर मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं O News हिंदी। लगातार पिछले 2 साल से एक बाप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रशासन से, सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन न्याय जो है उसको अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। लगातार पिछले 2 साल से हर एक मुमकिन जो कोशिश हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्याय जो है वो उन्हें अभी तक भी नहीं मिला है। पूरे मामले को लेकर इन्होंने कितनी कोशिश की और प्रशासन से इनको न्याय अब तक क्यों नहीं मिला है? सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए और जो मामला क्या हुआ, कैसे इंसिडेंट हुआ, वो सारी चीज़ें हम जनता को जरूर बताएं। जी नमस्कार, मैं जोगिंदर डबास, पालम राजनगर से। मेरी बिटिया भावना डबास जूडो की नेशनल प्लेयर थी, जो कि डॉक्टरी लापरवाही से मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। बड़ा ही होनहार बच्चा था, नेशनल प्लेयर था जूडो का। बड़ी मेहनत करी हमने बच्चे के पीछे, उसके चाचा चाची ने, उसके दादा दादी ने, लेकिन पर एक डॉक्टरी लापरवाही से बच्चे की मेरे की डेथ हो गई है, जिसका नाम है डॉक्टर महेश सुमन हॉस्पिटल, जो कि बिंदापुर थाने के सामने है। और मैं 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। ना ही प्रशासन सुन रहा है, ना ही सरकार सुन रही है। और सरकार तो सिर्फ नाम की है, कोई मतलब नहीं है। ये जनता है, चाहे उनकी तरफ से मरो, कीड़े मकोड़े भेड़ बकरी हैं क्या? हैं? हमने अपनी औलाद इस सरकार के लिए बनाई थी क्या? एक बात बताओ, जिस इंसान की औलाद जाती है उसी को ही पता है। मेरी होनहार औलाद थी। जिस बच्चे का फोटो ये है, जिस बच्चे का फोटो ये है, आप देख लीजिए, ये देखो, ये देखो, ये मेरे बच्चे ने 16 साल 7 महीने की उम्र में कमाए थे। हैं? एक बात बताओ, सरकार का कोई नामुंदा या उसके औलाद कमा सकती है? कोई मेडल एक कमा सकती है? या बैठे बैठे बातें बनाते हो? ये सरकार जो दिल्ली सरकार है, जनता टैक्स दे रही है, जनता के टैक्स से खा रही है, जनता को नहीं खिला रही है सरकार। और जो उसकी सुनेगी भी नहीं, अंधी बहरी होकर बैठी है क्या? हम मूर्ख हैं, अपनी औलाद पैदा करते हैं और जो इनके लिए मार देते हैं। हॉस्पिटल खुली छूट दे रखी है, चोर बाजारी मचा रखी है। उसके बाद में दिल्ली सरकार को सबको मैंने मेल डाल रखी है, 10 वीडियो बन चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। केजरीवाल अंधा बहरा है क्या? अंधा बहरा है? लूट बाजारी मचा रखी है क्या? हैं? यही कहना चाहता हूं मैं LG साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सर इनके बस की नहीं है कुछ भी, आप ही सुनवाई करो। एक गरीब आदमी बोल रहा हूं, एक बच्ची का बाप, मैं हर जगह से आज तोड़ चुका हूं। मोदी जी जरा सुनो और इन निकम्मों को यहां से भगाओ। बहुत गरीब आदमी हूं, मैंने बहुत कुछ खोया है और ये जो सरकार कर रही है ये किसी काम की नहीं है। ये ना ही किसी की सुनती है, ना ही कुछ और। रोज टीवी पे आके सिर्फ भाषण देना काम है इस केजरीवाल का। 1 नंबर निकम्मा, भ्रष्ट। मैं खुल के कहता हूं, ये और इसके मंत्री चोर। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं खुद धोखा खाए बैठा हूं।
हाथ जोड़ के कितनी रिक्वेस्ट कर चुका हूं। 20 लाख आदमी वीडियो देख चुके हैं। क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने वीडियो नहीं देखी है क्या? किसी नेता ने वीडियो नहीं देखी है क्या? हम इसीलिए हैं क्या दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? प्रशासन सुन नहीं रहा है, एसएचओ सुन नहीं रहा है, झूठ बोलता है सिवाय। डीसीपी साहब ने मेरी 7 बार सुनी है, जबकि एसएचओ हेमंत सिंह डाबड़ी थाना सुन नहीं रहा है। जिसके कारण मैं एक पॉइंट बताता हूं, हॉस्पिटल वाले को आज तक थाने वालों ने ये नहीं बुलाया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताओ। जिसके अंदर रिपोर्ट भी गलत आई, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, सुबह लेके गया हूं, डॉक्टर ने देखा है, उसके अंदर डॉक्टर ने देखा है सिर्फ लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन था, नस पे नस चढ़ी हुई है, डॉक्टर सुमन का ही लिखा हुआ है ये। उसके बाद में बच्चे को दवाई दी और तबीयत बिगड़ने लग गई है। क्या पूरे तबीयत बिगड़ने लग गई, उसके बाद में क्या डेथ हो जाएगी बच्चे की, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। ये अपनी बेटी का फोटो दिखाता हूं, मरने के बाद। ये देखो, मरने के बाद की ये फोटो है। जिंदा थी मेरी बच्ची, ये थी, पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। और क्या सुनेगी नहीं सरकार? ये अंधे बहरे हैं, या वीडियो बना के हम चुप बैठ जाएंगे? मोदी जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, मैं नहीं चुप बैठूंगा। इस केजरीवाल को और इसकी सरकार को समझा देना। और बिंदापुर थाने के सामने सुमन हॉस्पिटल, कान खोल के सुन लेना, मैंने अपनी औलाद खोई है, चुप नहीं बैठूंगा मैं बिल्कुल भी। ईंट से ईंट बजा दूंगा हॉस्पिटल की, ध्यान रख लेना, बदनाम करके छोड़ दूंगा। या तो मेरे को न्याय मिले, दिल्ली सरकार को कह रहा हूं, एलजी साहब हाथ जोड़ के सुनो, इनके पास की कुछ नहीं, आपसे ही कह रहा हूं मैं, प्लीज सुनो। क्यों? इनको तो रोज की रोज टीवी पे आके जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। प्लीज आप सुनो ना। थाने में रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक लैब की 28/8/2008 को। थाने वाले को मैंने आरटीआई डाली है, वो कह रहा है कि ओपिनियन के लिए गई है। ये आईओ का लिखा हुआ लेटर है, जो कि मेरे पास 10वें महीने में आ गया। और सफदरजंग में उसने रिपोर्ट भेजी है 13/1/2021 को। क्या थाने वाले 6 महीने अपने पास रिपोर्ट रखेंगे क्या? हैं? हम बेवकूफ हैं? हम तरसते रहेंगे अपनी औलाद खो के? तरसते रहेंगे क्या हम अपनी औलाद खो के? हैं? इसीलिए बैठे हैं क्या हम? जो दिल्ली की सरकार है ये खुद चोर है। एक बात बताओ, जब इन्होंने इतने बढ़िया हॉस्पिटल और इतने बढ़िया स्कूल बना रखे हैं, अपने बच्चे नोएडा में पढ़ने जाते हैं क्या? हैं? इनके बीवी बच्चे बीमार होते हैं तो मैक्स और मैदानता में जाते हैं। जब इतने बढ़िया इन्होंने हॉस्पिटल बना रखे हैं तो अपने भी खुद भर्ती होके देखो, पता चले। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हमारे ऑल इंडिया मेडिकल में जाते हैं, इनको जाने में क्या तकलीफ है? फिर जनता को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं क्या? ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं। पता है इनको कि हमारे हॉस्पिटल चोर हैं। खुली छूट दे रखी है, मंथली जाती है इनकी मंथली जाती है, सरेआम कह रहा हूं। और एक बात और, केजरीवाल जो मैं झूठा हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर करा दियो, मैं देख लूंगा तेरे को। औलाद खो रखी है इसलिए मन चल रहा है मेरा। तू अपनी औलाद खो के देख, पता चलेगी कैसे औलाद बनाते हैं, समझा? बैठ के बातें कोई भी कर लेता है, जनता को झूठ बोलता है। चोर, निकम्मा केजरीवाल और तेरे मंत्री चोर हैं। मोदी जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह सकता हूं, मेरे दिल में आग लग रही है जो मैंने खोया है अपनी औलाद के पीछे। मोदी जी प्लीज, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। जोगिंदर जी एक चीज़ आप बताइए कि आपने, आपकी जो बेटी है जी, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी दिल्ली सरकार जो वादा करती है कि आम आदमी के लिए हम खड़े हैं, आपकी जो बेटी थी वो सिर्फ आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो नेशनल लेवल पर एक एसेट थी जो भारत के लिए लगातार जो है वो मेडल ला भी सकती थी, और आगे भी लगातार जो उसने इतने मेडल कमा देगा क्या? तो उसके लिए तो सरकार को आगे आना चाहिए। इंसान इतने मेडल कमा देगा क्या? आम इंसान कमा सकता है? इनके बच्चे एक मेडल कमा के दिखा दो ना, एक मेडल जिसको कहते हैं। ऊपर से नीचे तक माँ बाप का पसीना निकलता है, कहने को तो भोग देता कोई भी। काहे की सरकार है? किस चीज की सरकार है? लूट बाजारी मचा रखी है। ये जनता टैक्स देती है, उसका खाते हैं। जनता इनकी गुलाम नहीं है, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। खिला नहीं रहे, खुद कमा के खाते हैं। अपनी मेहनत से औलाद पैदा करी है, खुद कमा के खाया है। इस सरकार के भरोसे नहीं बैठा मैं, भगवान ने तो हाथ दिए, मेहनत करके खाया है।
अभी तक आपने कितने मतलब लोगों के पास कोशिश की कि जा के जो ये चीज़ें हैं उस पर रिजॉल्व हो, आपको न्याय मिले, इसकी कोई कोशिश की है विधायकों के पास, संसदीय किसके पास जाने की कोशिश की? दिल्ली सरकार का कोई विधायक सुनने वाला नहीं, कोई निगम पार्षद सुनने वाला नहीं। उनकी तरफ से जनता मरो जियो कुछ मरो, उन्हें अपने सिर्फ हेरा फेरी झूठ बोलना, जैसा केजरीवाल वैसे उसके नेता, जैसा केजरीवाल वैसे उसके नेता। मेरी कोई केजरीवाल से दुश्मनी नहीं है, सच्चाई है वो कह रहा हूं मैं, सच्चाई है वो कह रहा हूं। सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। सिर्फ टीवी पे आके रोज भौंकने का काम है। अपना थोबड़ा केरल तक छपवा रखा है। ये गरीब जनता का टैक्स है। ये अपने घर से दौलत नहीं बेच रहा, किसने जो ठगा रहा है? इस गरीब जनता के टैक्स से ही खा रहा है, इस गरीब जनता के टैक्स से खा रहा है। कम से कम इस गरीब जनता के बारे में सोचो। किस चीज की सरकार, किस चीज की सरकार है ये तो बता दो मुझे। सरकार वो होती है जो अपनी जनता के काम में आए। अरे आप छोटी सी बात है कुछ मत दो, कम से कम जनता को उनके साथ तो खड़े रहो, उनके साथ तो खड़े रहो। मेरा एक्स निगम पार्षद है, हालांकि वो कोई पार्टी से नहीं था, आज भी उसका गुण गाता हूं। मेरा भाई है, मेरा बुरा वक्त था 3 दिन मेरे साथ खड़ा रहा। इंसानियत के नाते ना, इंसानियत के नाते खड़ा है ना वो, चाहे किसी पार्टी को, पार्टी को, इंसानियत के नाते खड़ा है ना। मेरा भाई है वो, आज मैं उसका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन ऐसे करेंगे क्या? जी आपने देखी होगी लगातार केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली के जो जनता है या दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं, चाहे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए भी लगातार कहते हैं हमने करोड़ों रुपए के चेक बांट दिए कर दिए। आज जब दिल्ली में जनता में ही और ऐसा बच्चा आपने खोया जो पूरे देश के लिए एक एसेट बनता, सामने आता और देश का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर आगे ले जाता, ऐसा बच्चा खोने के बाद भी क्या दिल्ली सरकार को कोई आपको उम्मीद नहीं है कि आपके साथ खड़ी? कोई भी उम्मीद नहीं है। क्यों? हमारे बारे में अंधा बहरा हो गया क्या? कितने करोड़ चेक बांट दिए? हमारे बहरा हो गया केजरीवाल, बहरा हो गया क्या है? कानों में गर्म पानी घुस गया? हमारी बारे में सुनाई नहीं देता क्या? मेहनत लगती है इतना बड़ा करने में, उसकी साथ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 11 बजे सोना पड़ता है। एक 5 साल की बिटिया थी मेरी जब जूडो खेले करती, 5 साल, क्या उम्र होती है? 5 साल, 5 साल। 4 बच्चे हैं, एक मेरे बेटा रह रखा है, 2 भाई के हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं उनके लिए, और उनके साथ उनके माँ बाप साथ घूमते हैं। जब प्लेयर बनता है ऐसे ही नहीं बनते, ऐसे ही नहीं बनते। 16 साल 7 महीने की थी, इतने मेडल कमा रखे हैं। उनकी औलाद 22 साल की हो जाए, 4 मेडल कमा के दिखा दो, 4 मेडल कमा के दिखा दो। आज कहता हूँ मैं अपना केस वापस ले लूंगा, कमा के दिखा दो ना, 4 कमा के दिखा दो। जो अपनी औलाद खोता उसको ही पता है, जो अपनी औलाद खोता उसी को ही पता है। और डॉक्टर की लापरवाही से खोया। आज तक एक बात बताओ, क्या जरा सा एक्शन नहीं हुआ? SHO हेमंत, डावड़ी थाना, दिल्ली पुलिस, क्या उसको एक दिन भी इतना उसको शर्म नहीं आई कि डॉक्टर को बुला के उससे बयान तो ले लूं? कैसे कैसे हुआ है, हैं? क्यों? घूस चल रही है, सरेआम सरेआम घूस, मोटे नोट घूस। उसके ऊपर उसका जो आइयो वो भी झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट वहां भेज रखी, रिपोर्ट अपने पास रख रखी है, और वो लिखित में है। इतनी झूठ, मतलब तो आप मतलब कह रहे हैं भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो कोई एक जगह नहीं, लगातार जो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लगातार ये छोटे लेवल से बड़े लेवल का होएगा ही। जब खुद घर में जो घर का मुखिया है वो खराब होगा तो औलाद तो खराब होनी है। जब खुद सरकार में जो CM बैठा है खुद खराब है, तो उसकी तरफ से लूट बधारी हो, चोर बधारी हो, कुछ भी हो, सिवाय बैठ के टीवी भाषण देना, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो कुछ नहीं करना धरातल पे, कुछ नहीं करना। मैं साफ कहता हूं, CM केजरीवाल सबसे भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट। मोदी जी से, LG से विनती है मेरी, सर प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे। मैं परेशान हूं, बहुत जगह घूम चुका हूं, और सर मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। ये सब भाइयों से, जितने भाई भी देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार कोई किसी की नहीं है। जिस इंसान पे बीतती है वो जानता है। पहले ऐसे ही लगता है, लेकिन जब इंसान सिस्टम में घुसता है तब उसको पता चलती है सिस्टम बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन भाइयों मैं यही कह रहा हूँ, जो कुछ करना है सब कुछ अपने आप करना है। आपकी औलाद है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं। मैं यही कह रहा हूँ भाई, इन सरकार पे ना करें, खुद कमा के खाना है। कोई सरकार खाने को नहीं देती, चाहे कोई सी भी हो भाई। बात ये नहीं, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार यहाँ दिल्ली सरकार के अंडर है। जो भी सरकार होती मेरे साथ ऐसे करती, मैं उसी को ही बोलता। मेरी साथ भाई साहब कम से कम 50,000 आदमी मेरे भाई जुड़ चुके हैं, जो मेरी हर तरीके सपोर्ट करने कह रहे हैं। धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जो भी होगा,
मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली के जितने भाई हैं, देखो मैं बुरा मत मानना किसी एक कास्ट का नाम निकल जाए, मेरे गुर्जर भाई, मेरे जाट भाई और मेरे और सोनीपत के भी हैं, हरियाणा से भी हैं और मेरे जो पालम के हैं, कम से कम मेरे यार दोस्त मिला के कम से कम 50,000 आदमी मेरे लिए तैयार है। वो यही कहते हैं, बोला भाई आप धरना दो, हर चीज़ करो, हर चीज़ सपोर्ट करते। मैं यही कहता हूँ भाई देखो आवाज़ उठाओ, आज मेरी साथ हो कल किसी और के साथ ना हो। ये हॉस्पिटल वाले, आज डॉक्टर सुमन का है, कल कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी किसी के बच्चे का कुछ भी बिगाड़ सकता है। लेकिन भाइयों औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है, किसी की सब कुछ चला जाओ, पैसा प्रॉपर्टी गाड़ी कुछ भी चला जाओ, किसी की औलाद नहीं जानी चाहिए। सबसे बड़ी तकलीफ माँ बाप को यही होती है। हर इंसान अपनी औलाद के लिए जीता है और वही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं यही सब भाइयों से कह रहा हूँ, भाइयों साथ दो, भाइयों साथ दो और इस बेईमान करप्ट सरकार का साथ मत दो भाई। ये सिवाय झूठे हैं, वादे करते हैं। अभी आपने 2 महीने में देख लिया होगा, सिर्फ गरीब जनता घर में भूखी मरती रही, ये किसी घर पे आटा देने नहीं आए। सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, राम राम। जोगिंदर डबास। तो ये रहे भावना डबास जी के पिताजी, जिनकी आपने पूरी बात सुनी होगी। जो केस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप अगर वेरीफाई करना चाहें कि चीज़ें जो हैं वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह से आप मदद अगर कर सकते हैं इस केस में आगे आकर, तो भी मदद करने की पूरी से कोशिश ज़रूर कीजिए। ये एक हैशटैग है जस्टिस फॉर भावना डबास। इस हैशटैग को हमारा चैनल लगातार उठाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलता हम इनके वादा करते हैं कि इनके साथ लगातार खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, लगातार जो दर्शक हमारे पास पर डे 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे चैनल पे वीडियोस देखते हैं, सभी लोग उठें। और एटलीस्ट आपके अपने घर में भी ऐसे इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, तो आप अपनी बेटी, अपनी बहन समझ करके इस हैशटैग का जरूर इस्तेमाल करें और एक मैसेज, एक पोस्ट जरूर इस पर लिखें और भावना डबास को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।